हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम क्लास 12 के बारे में बात करेंगे। मैथ सुबह 7 बजे, फिजिक्स प्रतिदिन शाम 7 बजे चलेगा, केमिस्ट्री शाम 8 बजे चलेगा। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के इस वीडियो में। क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न से वीडियो बनाया जा रहा है। मैथ्स संबंध तथा फलन चैप्टर का नाम है। प्रश्नावली मैंने लिया है 1A और ये वीडियो सेकंड बनाया जा रहा है भाग 2। देखिए ये प्रश्नावली का भाग 2 बनाया जा रहा है, ठीक है। तो सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग और सभी ध्यान से समझें। प्रतिदिन 7 बजे क्लास सुबह चलता है। जितने भी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं वो 7 बजे सुबह क्लास अटेंड कर सकते हैं ताकि उनको अच्छे से समझ सके। और शाम को 7 बजे फिजिक्स चलता है और शाम को 8 बजे केमिस्ट्री चलता है। तो आप हमारे लाइव सेशन में बन सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसके पहले मैंने भाग 1 में, मैं आपको बता दूं, भाग 1 में मैंने 4 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। तो जितने विद्यार्थी देख लिए होंगे उनको कंप्लीट पता चल गया होगा। तो भाग 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे और ये बनाया जा रहा है हरस्वरूप शर्मा द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न बिंदु के समुच्चय के चित्र खींचिए। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक्स वाई कोलन एक्स ग्रेटर देन 0 और सेकंड है एक्स वाई एक्स लेस देन 0। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन का चित्र बनाएंगे और यहाँ पे हम बेसिक चीजों को, चित्र को समझाएंगे कि चित्र कैसे बनेगा। इस चित्र को बेसिक नियम से थोड़ा सा समझाएंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चित्र उठाकर लिया गया है 1H से, प्रश्नावली 1H से लिया गया, इसलिए आपको ये ज्यादा समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा। अभी बताने का मतलब है कि मुझे थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि आपके बीच में कोई कंफ्यूजन तैयार हो, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करूंगा आगे, ठीक। लेकिन इस प्रश्नावली में शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 नंबर है, वास्तविक संख्याओं में एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि X रिलेशन है Y, X Y से रिलेशन करता है, संबंध बनाता है, जो कि संबंध क्या है 2X + 3Y = 4। ये हमारा क्या है संबंध, एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आधार पे क्या बोला है क्वेश्चन कि बताओ निम्न में से कौन सत्य है। इसमें ऑप्शन है, पहला सही है कि गलत है, दूसरा सही है या गलत, तीसरा सही है गलत। इसी तरह से बताना कि कौन सही है और कौन गलत है। तो हमें क्या देखना है, हमें इसको ध्यान में रखना है। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के अनुसार हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पता करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा है क्या, 2X + 3Y = 4, ठीक है। इस इक्वेशन, इस समीकरण को मैंने ले लिया, इसी के आधार पे हम बताएंगे। सबसे पहले पहला लेते हैं। ये पहला वाला x का काम करेगा, दूसरा y का, क्योंकि यहां पे दिख रहा है x रिलेशन y, उसी तरह से x रिलेशन y, x पहला दूसरा y। तो x का मान अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, x का मान हम 0 रखेंगे तो ये टोटल 0, और y का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 3 = 4 क्या बराबर है, 3 बराबर, देखिए यहां पे क्या होगा 3 हो जाएगा और बराबर 4। तो मतलब 3 = 4 देखेंगे तो ये बराबर नहीं है, मतलब ये इसमें क्या है, ये असत्य है। इसको क्या कहेंगे, ये असत्य, ये सही नहीं है, ठीक है। सत्य होगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे सेकंड देखते हैं, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस y के स्थान पे क्या रखेंगे 2/3, तो ये हो गया 3 × 2/3। तो 3 से 3 काट दीजिए, ये हो जाएगा 2। तो 2 + 2 = 4। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 4 = 4। मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो मतलब ये दोनों मान क्या है, सही सही रखा गया है। तो ये लिखेंगे सत्य है। समझ में आ रही है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए, इसको बताते हैं। देखिए 2/3 x के स्थान पे रखेंगे तो यहाँ पे 2 पहले से ही दिख रहा है, और x के स्थान पे लिखेंगे 2/3, और फिर प्लस बीच में है, प्लस लेंगे, 3y है तो ये हो गया 3 × y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू हमें दिख रहा है 1, तो ये हो जाएगा 1।
बराबर के 4। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे तो 2 दूनी के 4 बटे के 3, 4 बटे के 3 हो गया, अब प्लस 3 एकम 3, मतलब इसको हल करेंगे तो ये 4 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये भी कथन क्या है, असत्य है, गलत है। क्लियर है। अब इसको चेक करेंगे, यहाँ पे 0 देखिए, मतलब 0 रखेंगे तो ये टोटल 0, 4 बटे 3 रखेंगे तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 4 बराबर 4, मतलब ये भी कथन सत्य है। क्लियर है, ये कथन क्या है, सत्य है। 0 रखेंगे तो टोटल 0, 4 बटे 3 रखेंगे तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 4 बराबर 4। सही है। इसको रखेंगे तो 4 बटे 3 यहाँ पे रखेंगे और ये 0 हो जाएगा, मतलब ये कथन असत्य है। इसको रखेंगे 1 बटे 2, अगर हम 1 बटे 2 रखते हैं तो 2 इंटू एक्स के स्थान पे 1 बटे 2, अब प्लस 3 इंटू वाई के स्थान पे 1 रखेंगे, बराबर 4 होना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल, 3 एकम 3 और यहाँ पे 1 बचा है प्लस 1, 3 एक 4, 4 बराबर 4, मतलब ये कथन सत्य है। तो ये भी क्या हो गया, कथन सत्य है। तो उम्मीद करते हैं छठवां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, इस रिलेशन के आधार पर, जो कि हमें यहाँ पे रिलेशन दिया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, यदि x बिलोंग, मतलब x की वैल्यू है 2, 4, 6, 9 और y बिलोंग, मतलब y का वैल्यू है 4, 6, 18, 27, 15, 4 आगे है, तो एक्स वाई के ऐसे क्रमिक युग्मों को ज्ञात करो कि एक्स वाई का गुणनखंड हो और एक्स लेस देन वाई। यहाँ पे देखिए हमें रिलेशन, मतलब संबंधता फलन में हमें रिलेशन ही ढूंढना होता है कि क्या रिलेशन बना रहा है। जैसे हमें एक रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, एक्स वाई का गुणनखंड हो, पहला ये रिलेशन, दूसरा ये रिलेशन, इन दोनों को फॉलो करते हुए हमें इसको लगाना है। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले एक्स बिलोंग की वैल्यू लिखेंगे, एक्स बिलोंग 2, 4, 6, 9, ये हो गया एक्स बिलोंग की वैल्यू। इस तरह से वाई बिलोंग की वैल्यू जो कि दिया है 4, 6, 18, 27, 54। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है एक्स वाई का गुणनखंड हो, तो सबसे पहले इसका मतलब समझिए। एक्स वाई का गुणनखंड हो, इसका मतलब ये है कि हमारा जो वैल्यू है एक्स का, वो वाई का गुणनखंड होना चाहिए, मतलब वो पूरा का पूरा उससे कट जाए। जैसे 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, तो ये इसका गुणनखंड हो रहा है। 2 से 18 कट जाएगा, 2 से 27 में भाग नहीं जाएगा, कटने का मतलब भाग चला जाना, तो 2 से 27 में भाग जाएगा, नहीं जा पाएगा, तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो हमें बोला है एक्स वाई का गुणनखंड, मतलब इसका गुणनखंड इसमें देखना है। यहाँ पे वाई एक्स का नहीं बोला, अगर वाई एक्स का बोलता तो हमें उल्टा देखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे बोला है एक्स वाई का, मतलब इसका गुणनखंड हमें इसमें देखना है। ठीक है, अब देखते कैसे हैं, चलिए वो बताते हैं। और इसमें यह भी देखना है कि एक्स छोटा होना चाहिए, वाई बड़ा होना चाहिए, वही चीजें लेना है। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। ठीक है, देखिए 2, 4 का गुणनखंड होगा, मतलब इसमें भाग चला जाएगा, तो पहला लिखेंगे 2, 4, ये इसमें भाग चला जाएगा, फिर 2, 6 में चला जाएगा, ये हो गया 2, 6। ठीक है, तीसरा 2, 18 में चला जाएगा, 2, 18, फिर 2, 27 में नहीं जाएगा, 2, 54 में चला जाएगा, 54। ठीक है, अब बात करेंगे अगले 4, 4 में भाग चला जाएगा, ये हो गया। 4, 6 में भाग नहीं जाएगा, 4, 18 में नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा। 6, 4 में भाग नहीं जाएगा, 6, 6 में भाग चला जाएगा। ठीक है, देखिए पूरी की पूरी कटनी चाहिए, कोई भी शेष ना बचे। इसका मतलब ये है कि गुणनखंड का मतलब है कि पूरा का पूरा कट जाना। 6, 18 चला जाएगा, 6, 18 लिखेंगे, फिर 6, 27 नहीं होगा, 6, 54, 6, 9, 54 हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये लिखेंगे 6, 54। ठीक है, फिर 9 का देखेंगे, इसमें नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा, इसमें 9 दूनी का 18, मतलब ये कट जाएगा, तो 9, 18 को भी ले लेंगे, 9, 27 को ले लेंगे, 9, 27, फिर 9, 54 को ले लेंगे, 9, 54। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये टोटल अभी मिला क्या, एक्स वाई का गुणनखंड। ये क्या मिला, एक्स वाई का गुणनखंड मिला, गुणनखंड। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि x छोटा होना चाहिए, y बड़ा होना चाहिए। तो इस टोटल वैल्यू में से हमें छांटना है। क्या क्या छाटेंगे, जो x छोटा हो y बड़ा हो। जैसे
y बड़ा है इसको लेंगे 2 4, इसमें देखिए y बड़ा है x छोटा है 2 6 भी लेंगे, फिर 18 मतलब ये भी लेंगे क्योंकि y बड़ा है, इसमें y बड़ा है 254 भी ले सकते हैं। इसमें ये दोनों बराबर है, देखिए बराबर है तो नहीं लेंगे क्योंकि बराबर के लिए कंडीशन नहीं बोला गया, बराबर के लिए कंडीशन बिल्कुल नहीं बोला गया है, बोला गया है कि y बड़ा होना चाहिए x छोटा होना चाहिए, तो ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ये लेंगे क्योंकि y बड़ा है x छोटा है। 6 18 हो जाएगा, ये फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं, ठीक। 6 54 ये भी लिखेंगे, 6 54, फिर ये भी लिखेंगे 9 18, 9 27 भी लिखेंगे और 9 54 भी लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस प्रश्नावली में 8 ही क्वेश्चन दिया गया है। तो अंतिम क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है a बराबर, मतलब a का मान दिया है 2 3 4 5 6, क्लियर है। तो निम्नलिखित संबंधों के अवयवों को बताओ। क्या क्या चीजें, निम्नलिखित का मतलब 3 अलग अलग दिया गया क्वेश्चन कि पहला है एक्स वाई बिलोंग a गुणे a कोलन x बराबर y, ये पहला है। दूसरा है एक्स वाई बिलोंग a गुणे a कोलन x ग्रेटर देन y कॉमा x बटे y नॉट इज इक्वल टू n नेचुरल नंबर। इसी तरह से थर्ड है एक्स वाई बिलोंग a गुणे a कोलन एक्स वाई का गुणनखंड है और x नॉट इज इक्वल टू y। तो ये रहे 3 क्वेश्चन, लेकिन सबसे बड़े चीजें हमें यहाँ पे a का मान दिया गया है। इस a के मान के आधार पर हमें इन तीनों को लगाना है, ठीक। कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि एक्स वाई जो है वो a गुणे a के रूप में है और फलन हमारा कैसा होना चाहिए, x बराबर y होना चाहिए। पहला कंडीशन है, पहला जो सवाल है उसमें x बराबर y देखना है। दूसरे सवाल में x ग्रेटर देन होना चाहिए, y लेस देन होना चाहिए, मतलब x बड़ा होना चाहिए, y छोटा होना चाहिए। तीसरे में क्या देखना है, एक्स वाई का गुणनखंड होना चाहिए। इस तरह से हमें सवाल लगाना है और मान केवल एक ही दिया गया है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। सबसे पहले a का मान लिखेंगे जो हमें दिया गया है, a बराबर 2 3 4 5 6 ये दिया गया है। इसके आधार पे हम पहले क्वेश्चन को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन में बोला था कि x बराबर y होना चाहिए, ये कंडीशन है, मतलब ये रिलेशन बना रहा था। इसका मतलब यह कि x बराबर y का मतलब है कि हमें x का भी वैल्यू वही होना चाहिए जो y का वैल्यू होना चाहिए। मतलब अगर हम 1 लिखेंगे तो ये भी 1 होना चाहिए, बराबर है, इसीलिए तो। लेकिन हमें a का जो मान दिया उसके आधार पे लिखना है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल को नहीं देखना है, इसके आधार पे हम लगाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा 2 2, मतलब x के स्थान पे 2 लिखेंगे तो y का भी मान 2। फिर अब क्या है 3 है तो लिखेंगे 3 3। अब क्या है 4 है तो लिखेंगे 4 4। अब क्या है 5 है तो लिखेंगे 5 5। फिर 6 6। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो वैल्यू x का है वही वैल्यू y का होगा, क्योंकि यहाँ पे फलन हमें दिया गया है। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं सेकंड में। सेकंड क्या बोला था, सेकंड हमें क्वेश्चन में बोला है कि x जो है वो ग्रेटर होना चाहिए y से। मतलब इस वैल्यू में टोटल, सॉरी ये जो हमें a का मान दिया है, इस a के मान में हम निकालेंगे क्या, x बड़ा होना चाहिए, y छोटा होना चाहिए। कैसे होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मिस्टेक या डाउट हो रहा होगा कि केवल एक ही मान दिया गया, हम कैसे निकालेंगे, है ना। ये चीज डाउट हो रहा होगा, बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा होगा कि ये एक ही मान है, इसमें एक्स वाई कहाँ 2 मान है। जैसे a का मान है तो ये केवल x का मानेंगे कि y का मान मानेंगे, बहुत लोगों को ये डाउट हो रहा होगा। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्यों डाउट कैसे क्लियर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है a गुणे a को हम क्या कहते हैं, a स्क्वायर कहते हैं, और a स्क्वायर को घात समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, घात समुच्चय। तो घात समुच्चय आपको निकालने आता है, घात समुच्चय नहीं निकालने आता तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ घात समुच्चय कैसे निकालते हैं, उसी के आधार पे लगाएंगे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था a बराबर 2 3 4 5 6, ये था क्वेश्चन। इसका घात समुच्चय निकालेंगे तो पहले 2 लिखेंगे, देखिए 2 लिखेंगे, फिर 2 3 लिखेंगे, फिर 2 4 लिखेंगे, 2 5 लिखेंगे, 2 6 लिखेंगे। अब इसी के बाद 3 से 3 2
फिर 3 3, फिर 3 4, फिर 3 5, 3 6, ठीक है। फिर इसी बाद 4 2, 4 3, फिर 4 4, फिर 4 5। ये क्या लिख रहे हैं? ये घात समुच्चय बना रहे हैं। 4 6, इसके बाद 5 के साथ सभी को लेंगे, फिर 6 को सभी से लेंगे। तो ये जो हमारा घात समुच्चय आ रहा है, इसी टोटल में से ही छांटना है हमें। अब समझ में आ रही बातें? इसी टोटल में से ही हमें छांटना है कि x बड़ा होना चाहिए, y छोटा होना चाहिए। तो इसमें से टोटल छांटेंगे तो वही हमारा आंसर आएगा। तो चलिए हम छांट के बताते हैं कि सेकंड का आंसर क्या आएगा। जब छांटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3 2, क्योंकि x बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 3 2, क्योंकि बाकी चीजें देखेंगे तो ये बराबर है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन इसमें ये बड़ा है, ये छोटा है। इस कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। तो पहला हमें ये मिल गया। दूसरा क्या मिलेगा? दूसरा पूरे घात समुच्चय में दूसरा हमें क्या मिलेगा? दूसरा मिलेगा 4 3। फिर अगला क्या मिलेगा? 5 2 मिलेगा। अगला क्या मिलेगा? 5 3 मिलेगा। फिर 5 4 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? 6 4 मिलेगा। फिर 6 5 मिलेगा। ये टोटल वैल्यू कहां से मिल रहा है? ये टोटल इस घात समुच्चय से मिलेगा, टोटल के टोटल। अब बातें समझ में आ रही है कैसे मैंने निकाला? हाँ, तो अगर बातें समझ में आ रही है तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब बात करेंगे तीसरा। तीसरा क्या था वो मैं दिखा देता हूं। तीसरा क्वेश्चन था एक्स वाई ए गुणे ए, मतलब इसमें भी घात समुच्चय से ही देखना है कि एक्स वाई का गुणनखंड है। चलिए ये भी देख लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन निकालने के लिए हम इस घात समुच्चय को फिर से रिपीट करेंगे। ये घात समुच्चय आप पूरा देख लीजिए, मैंने पूरा नहीं निकाला, 4 6 तक निकाला था। आप आगे लिख लेते हैं 5 2, फिर 5 3, फिर 5 4, 5 5, 6 2, 6 3, 6 4 और 6 6। ये हो गया a गुणे a के लिए घात समुच्चय। इसी टोटल में से अब तीसरा हमें छांटना क्या है कि x y का गुणनखंड है। ये चीजें छांटना है। तो तीसरा छांटेंगे कैसे? मतलब x y का गुणनखंड है, जो पहला वैल्यू होगा वो दूसरे का गुणनखंड होना चाहिए, मतलब ये इससे भाग चला जाना चाहिए। वही चीजें हमें छांटना है। तो चलिए वो छांट के हम आंसर लिख देते हैं। तो देखिए एक्स वाई का गुणनखंड हो, इसके लिए जो आंसर होगा वो मिलेगा 2 4, ये इसका गुणनखंड है। 2 6 मिलेगा, ये इसका गुणनखंड है। और 3 6 मिलेगा, ये इसका गुणनखंड है। बाकी और कोई नहीं मिलेगा जितना भी मैंने घात समुच्चय में दिखा था। बस यही 3 ऐसे मिलेंगे जो पहला दूसरे का गुणनखंड होगा, मतलब एक्स वाई का गुणनखंड होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्नावली पूरी तरह से समझ में आ चुका हो, जो मैंने 1A समझाया है। तो अगला वीडियो बनाया जाएगा प्रश्नावली 1B। 1B में जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी प्रश्न को मैं सॉल्व कराऊंगा। सुबह 7 बजे क्लास चलेगी। एक बार फिर से बता देते हैं, सुबह 7 बजे क्लास मैथ का चलेगा, शाम को 7 बजे फिजिक्स का चलेगा, शाम को 8 बजे केमिस्ट्री का चलेगा। तो आप समय से तैयार रहे। और कैसे देखेंगे ये भी बता देते हैं। इसको देखने के लिए आप स्टडी नॉलेज सर्च करें, उस समय पर आप स्टडी नॉलेज सर्च करें, आपको लाइव चलता हुआ दिखेगा, आप क्लिक करके देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी हम इस तरह से आपको वीडियो देते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।